तो हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा, क्रोनिंग पेनी मॉडल पढ़ा एंड थोड़ा बहुत हम लोग फर्मी लेवल के बारे में जाने। अब हम लोग जो एनर्जी बैंड्स हैं, बैंड्स का डिस्कशन फर्मी जब क्रोनिंग पेनी मॉडल पढ़ रहे थे तो एट दैट टाइम बैंड का बात आया था। एक ये न्यूमेरिकल भी हमने 2 किए हैं पहले एंड इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कि पीरियोडिक पोटेंशियल जब होता है तो क्या होगा, फिर क्रोनिंग पेनी मॉडल एंड ब्लॉच फंक्शन, ऑल दिस ये सब चीजें थोड़ा सा इन्वॉल्व है। तुम लोगों के लेवल पे इतना ये थोड़ा सा आगे का है। अब जैसे कोर्स सजेस्ट कर रहे हैं तो जो एक्सपर्ट कोर्स डिजाइन करते हैं, कोर्स हम लोग तो बनाते नहीं है, एआईसीटी से जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, बड़े इंस्टीट्यूट के लोग हैं, दे डिजाइन कोर्स फॉर यू। सो आई हैव टू टीच यू द कोर्स they have designed, so they think that you should know all this। अब अगर तुम लोग को पहले का चीजें नहीं है तो मैं उसको कोशिश कर सकता हूँ कि हम लोग उसको कैसे आसानी से सीख सके, बाकी मैं कोर्स चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मुझे 40 लेक्चर में तुम लोग को ये सब पढ़ाना है जो पढ़ाने के लिए दिया गया। तो मेरा अपना प्रॉब्लम है, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। मैं चाहता तो बहुत आसान आसान पढ़ाता, धीरे धीरे पढ़ाता और तुमको सब समझ में आता। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा अप है, और लेवल अप होना अच्छी बात है। नया चीजें सीखें, थोड़ा मुश्किलें होता है, और फिजिक्स बहुत इंटरटेनिंग तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसको समझने लगते हैं तो हमको फिर अच्छा लगता है। तो समझना बहुत जरूरी है। जब हम चीजों को समझेंगे देन यू विल फील इंगेज्ड, तो अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ तक बात किए थे, और ये वाला डायग्राम को देख के हम लोग क्रोनिंग पेनी मॉडल से ये डायग्राम आया था एंड वी कंक्लूडेड कि कुछ ऐसे फॉरबिडन बैंड हैं, कुछ अलाउड बैंड हैं। यहाँ से बैंड का बात आया, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि बैंड थ्योरी शुरू कैसे होता है, उसका लॉजिक क्या है। तो अभी हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा, अभी हम लोग बैंड थ्योरी का थोड़ा बात करेंगे। सो द ओरिजिन ऑफ एन एनर्जी गैप, जो बैंड कुछ कुछ फॉरबिडन थे, is explained by considering the formation of energy bands in solid. The concentration of atom in gaseous medium is very low compared to the concentration of atoms in solid medium. तो ये सिंपल सा बात है। प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग जब मेटल की कंडक्टिविटी का बात करना है तो वहां पे एटम्स पास पास रखे। जो सॉलिड है, सॉलिड में एटम्स पास पास होते हैं, गैस में दूर दूर होते हैं। तो ये पास पास एटम्स है तो एक दूसरे को भी वो अफेक्टेड कर रहे हैं, और वो अफेक्ट को भी हमको समझना पड़ेगा। दीज आर नॉट वन वन, कोई एक एटम नहीं है जिसको हम समझ ले, तो बहुत सारे एटम है तो एक दूसरे को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है इसको हम लोग को थोड़ा समझना है। तो एज अ रिजल्ट द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एटम इन gaseous substance is very weak since the interatomic distance is very large। यही हम लोगों ने बात किया अभी। एंड इन केस ऑफ सॉलिड substance, interatomic distance is very small and hence there is an interaction between any two successive atoms, and due to this interaction the energy level of an atom overlap with each other and hence bands are formed। तो बैंड कैसे बनते हैं इन्होंने ये समझाने का कोशिश किया कि जब सॉलिड होते हैं तो एटम पास पास में होते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है। और ऐसे हम लोग सोचे तो एटम की थ्योरी हमको पता है, एक एटम है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में घूमते हैं। सो दीज ऑर्बिट्स लाइक एनर्जी लेवल्स, सो देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड एवरी एटम हैड दीज एनर्जी लेवल्स। एंड सॉलिड में जब हम देखते हैं तो बहुत पास पास ये एटम बैठे हैं, तो ये एनर्जी लेवल एक लेवल नहीं रह जाता, एक बैंड की तरह बन जाता है। तो ऐसे कुछ बैंड का कॉन्सेप्ट बनता है। एंड ये द सेट ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल, लाइक हर एटम का अपना एनर्जी लेवल है। 10 एटम है तो 10 एटम्स का एनर्जी लेवल, तो वो 10 एनर्जी लेवल एक जैसा रख दे तो वो एक बैंड जैसा बन गया। इस तरह का एक बैंड की बात हो रहा है। तो दिस इज थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। एंड बैंड कैसे आए हैं यहाँ में हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले क्रोनिंग पेनी मॉडल में देखा था। तो देयर वाज सम अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड, एनर्जी की कुछ वैल्यूज हैं, वहां से एक बैंड का कांसेप्ट आ रहा है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम लोग पीरियोडिक पोटेंशियल में गए, बोले कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है। देन कुछ अप्रोक्सीमेशन किया, देन वी सॉ सम इंफॉर्मेशन एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थ्योरी, दिस इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स।
यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में उसी बात को फिर से समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन कांस्टेंट पोटेंशियल। जो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था क्रोनिग पेनी मॉडल से पहले, वहां पे बोले कि कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करता है, एंड एटम्स हैव इंडिपेंडेंट एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल में एटम्स का अलग अलग एनर्जी लेवल है। पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अप्लाइज इन फीलिंग एनर्जी लेवल। पाउलीज का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अप्लाइड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस है, इनका हाफ स्पिन होता है, वहां पे एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एक्टिव होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्रोनिग पेनी मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन स्क्वायर वेल पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल आया और फिर क्रोनिग पेनी ने उसको स्क्वायर वेल एज्यूम किया। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस एंड प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप्स। ये चीज अभी तक हम लोगों ने देखा है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से क्रोनिग पेनी मॉडल तक, इसको एक तरह से समराइज किया गया। फिर द ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप इज एक्सप्लेन बाई, क्यों ये एनर्जी गैप आए, इसको एक एक्सप्लेन करते हैं बाई कंसिडरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। जो हम लोग बैंड का बात कर रहे हैं, वो बैंड की वजह से एनर्जी गैप का कंसेप्ट आ रहा है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ एटम, ये हम लोगों ने अभी बात किया, गैसेस मीडियम इज वेरी लो कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स इन सॉलिड मीडियम। As a result, the interaction between any two atom in gaseous substance is very weak, since the interatomic distance is very large. Same thing we have discussed in previous slide कि solid में atom पास पास हैं तो उनका interatomic distance कम है, तो they are interacting in this way. So in case of solid substance, interatomic distance is very small, hence there is an interaction between any two successive atoms, and due to this interaction the energy levels of atom overlap with each other and hence bands are formed. तो ऐसे करके bands बनते हैं। So let us see now next, एक हम पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट सीखा, तो ये सब चीजें अलग अलग तरह से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना भी कुछ, पढ़ने से कुछ समझ में आता है, देन पिक्चर से जब हम कुछ देखते हैं तो और बेटर समझ में आता है। सो इफ यू सी दिस इज द पिक्चर, तो ये क्या है, एक सिंगल एटम हो अगर तो उसके ऐसे आंसर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट हैज दिस सिंगल। और जब बहुत सारे एटम सॉलिड में हैं जो पास पास रखे हैं, तो वो सारे के लेवल एक बैंड जैसा बना देते हैं। सो दिस लेवल, दिस इज फॉर वन एटम, दूसरे एटम के लिए एक लेवल होगा, ऐसे सारे एटम के लिए लेवल होगा, वो लेवल एक बैंड स्ट्रक्चर बनाता है। तो दीज आर द बैंड स्ट्रक्चर्स फॉर जो भी मेटेलिक सॉलिड्स है उनके लिए। तो जब इस तरह का बैंड दिखता है, वही हम लोग क्रोनिग पेनी मॉडल में लिख रहे थे। सो वी सॉ देयर आर सम अलाउड एनर्जी बैंड, देयर इज सम forbidden energy bands, and you see this picture is coming in this way. This is the band theory. यहीं से बैंड का कंसेप्ट आता है, और इसी से फिर हम आगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि इंसुलेटर कहाँ से आया और ये सेमीकंडक्टर क्या हुआ, ये सब कुछ हम उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इस पे हम लोग बात कर पा रहे हैं। ओके, सो नाउ अब हम लोग कुछ चीजें बात करना चाह रहे हैं। एक बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, और बैंड गैप क्या होता है। ये तीन चीजों को हम लोग इस पिक्चर में समझने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा पिछले पिक्चर में कि सॉलिड में कुछ इस तरह के एनर्जी बैंड्स बनते हैं। तो पिछली बार एक जगह हम लोगों ने फर्मी एनर्जी डिफाइन किया था, उसमें बोला कि जीरो टेम्परेचर पे जितने लेवल बढ़े हैं उनको वो हाईएस्ट फील्ड लेवल को फर्मी लेवल कहते हैं, उसकी एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहते हैं। तो मतलब एक कुछ ऐसा जगह है जहां तक लेवल भरे हैं, फिर आगे के लेवल खाली है, ठीक है। तो जब ऐसे सॉलिड का होगा तो ये ऐसे बैंड होंगे, तो कुछ बैंड्स भरे होंगे और कुछ बैंड्स खाली होंगे। फिर हो गया ये 0 डिग्री टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब हायर डिग्री जब टेम्परेचर होता है, तो कुछ एटम्स, लाइक इफ वी वांट टू गो वी कैन गो टू दैट स्लाइड, बहुत इनिशियल स्लाइड था जिसमें हम लोगों ने फर्मी एनर्जी का बात किया था।
ये यहाँ पे क्या था, ये जीरो पे, ये जो जीरो पे जो लेवल भरा रहता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे ये फर्मी एनर्जी डिफाइन किया था। जब जीरो टेम्परेचर है तो ये लेवल भरे हैं, इनको हम लोग लेवल बोल रहे हैं। अभी ये लेवल जो है बैंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं सॉलिड में। सॉलिड मतलब बहुत सारे लेवल ऐसे मिलके वो एक बैंड जैसा बना रहे हैं। तो यहाँ तक कुछ भरा है, इसको हम लोग फर्मी एनर्जी बोलते थे 0 डिग्री टेम्परेचर पे, और 0 डिग्री केल्विन, नॉट सेल्सियस। और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे इस लेवल में, वो जंप करके यहाँ चले जाते हैं। तो नॉन जीरो टेम्परेचर के लिए ये वाला ग्राफ था। सो नाउ मतलब क्या हो रहा है कि कुछ लेवल भरे हैं, एंड इफ देयर इज सम टेम्परेचर, दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर दे मे जंप टू दिस, मतलब उनका अलग एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। नाउ वी गो बैक टू द सेम स्लाइड। तो यहां तक अब ऐसे हुआ कि ये फर्मी लेवल है। नॉन जीरो टेम्परेचर में क्या होगा, कुछ यहाँ के इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के नीचे के इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चले जाएंगे। तो फर्मी लेवल के नीचे वाला जो बैंड है, जो जहां पे जो भरे है, जहां तक पूरा बैंड भरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बैंड। और कुछ जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये दो बैंड हैं। और ऐसे समझें कि जो यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे तो सबसे पहले ये वाला भरेगा, फिर ये वाला भरेगा, फिर ये वाला भरेगा, फिर ये वाला भरेगा। ऐसे ही करके एक लेवल आएगा जहां तक पूरा भरा होगा, उसके ऊपर सब खाली होगा। जीरो केल्विन का बात करें, नॉन जीरो में क्या होगा कि ऊपर वाले लेवल से कुछ जंप करके आगे वाले लेवल में चले जाएंगे। तो जहां फर्मी एनर्जी होता है, उसी के पास जो नीचे वाला बैंड है उसको बैलेंस बैंड बोलते हैं, और इसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाते हैं, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मैटर। जो भी मटेरियल का कंडक्टिविटी होता है उसमें यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसके नीचे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में कहीं फर्मी लेवल होता है, और ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। और ये बैंड गैप एक बड़ा फीचर है जो ये बताता है कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा, कौन सा मेटल होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा। अभी तक हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का बात कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारा चीजें ऐसी थी कि हम बैंड का बात ही नहीं था, तो वहां पे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हमने एक नया तरीके से उसको समझने का कोशिश किया। क्रोनिग-पेनी मॉडल से एक फॉरबिडन अलाउड बैंड का कॉन्सेप्ट आया, फिर हम लोगों ने उससे बैंड का थ्योरी बनाया। ये बताया कि बैंड, दिस इज अ न्यू थ्योरी which considers all these जो भी चीजें हैं वहां पे रियलिस्टिक, ज्यादा रियलिस्टिक है। अब तो ये चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ नया टर्मिनोलॉजी सीखना है, नया चीजें सीखना है। तो बेसिकली चीज क्या है, हम लोग की जो थ्योरी, हम लोग को जो पढ़ना है, उसमें पहले हम लोग को एक बेसिक उसका हर चीज का एक टर्मिनोलॉजी होता है, तो वो टर्मिनोलॉजी हमको सीखना पड़ता है। वहां पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जैसा चीजें नहीं कर सकते। जब हम पहले समझेंगे बैंड थ्योरी क्या है, देन वी विल बी गोइंग थ्रू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे बैंड्स बनते हैं, फिर हम लोगों ने ये सीखा कि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड होता क्या है, और बैंड गैप किसको कहते हैं। तो जो बैलेंस बैंड है, दीज आर ऑक्युपाइड बैंड, ये पहले से भरे हुए बैंड्स होते हैं। इसके नीचे के जो बैंड है सब भरे हुए हैं up to balance band, and there is some electrons from this band may go to conduction band. This is not completely filled band, इसके ऊपर के सारे बैंड्स खाली है, तो हम लोग इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड्स में होते हैं वही कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके बीच का जो गैप होता है इसको बैंड गैप बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ऑल दिस ऑन दिस एक्सिस, दिस इज एनर्जी। जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इन बैंड्स का एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं तो नीचे के लेवल से बढ़ते हैं, ऐसे लेवल है, और फिर इसी में एक लेवल है जहां तक भरे उसके ऊपर खाली है, तो वहां पे ही फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है।
वहीं से बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट आता है, और इसके बीच का जो गैप है वहां से बैंड गैप आता है. A band gap is the major feature for solid to decide whether it will be insulator, it will be conductor, it will be semiconductor. क्या होगा ये बैंड गैप ही डिसाइड करता है. अभी हम लोग जैसे ये पिक्चर है, ये एक तरह से दिखाता है कि हम जो तीन तरह के अब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं जहां पे हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बात कर पा रहे हैं. हमारे यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. तो हम किस किस तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं. तो मेजर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. जितना भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जितने भी सॉलिड्स हम लोग देख रहे हैं, ऑल दीज सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन दीज थ्री क्लासेस. मतलब कंडक्टर्स, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं. देन इंसुलेटर जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जैसे हम लोग प्लास्टिक देखें या लकड़ी का टुकड़ा है कोई, तो वो नॉन कंडक्टिंग है, उसको हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं. एंड इसके पहले ऐसे ही दो ही था. फिर बीच में जो सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट है, इट इज नॉट बहुत पुराना नहीं है. हम लोग जिस तरह के साइंस के डेवलपमेंट में बात करें तो बीच में एक ये आया कि कुछ सेमीकंडक्टर होता है. सेमीकंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स. सो इन पीरियोडिक टेबल इफ यू सी, यू कैन सी पीरियोडिक टेबल एक मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसा अरेंजमेंट है डिफरेंट मटेरियल का. उससे हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज जान पाते हैं. उसका लोकेशन किस ग्रुप में है कोई मटेरियल, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज जान पाते हैं. तो ग्रुप 4 में जो एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऑल दीज आर ग्रुप 4 एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स आर सेमीकंडक्टर्स. मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर होते हैं. अब ऐसा सेमीकंडक्टर का क्या फीचर होता है, बैंड थ्योरी के हिसाब से कैसे हम बोलते हैं कि ये मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, मैं बैंड थ्योरी ये सब एक्सप्लेन करने में कैपेबल है. सो नाउ इफ यू सी, दिस इज एन डायग्राम. जो हम लोगों ने लास्ट डायग्राम देखा, वहां पे हमने देखा कि एक बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है. तो हियर बैलेंस बैंड इज शोन एज इन रेड कलर, कंडक्शन बैंड इज शोन इन ब्लू कलर. तो अब देखिए कि ये तीन यहाँ पे दिखा रहा है. यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिखा है. दिस इज एनर्जी, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं. तो मेटल में क्या हो रहा है, या जो कंडक्टर्स है उसमें क्या हो रहा है, ये दोनों जो बैंड्स हैं वो ओवरलैप है. मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. एंड इन सेमीकंडक्टर इफ यू सी, दिस डिस्टेंस इज, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, बट उनका डिस्टेंस थोड़ा डिस्टेंस है. बट इंसुलेटर में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है. और हम लोगों ने बोला क्या, कंडक्शन कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस बैंड से जंप करके, जब हम लोग नॉन जीरो टेम्परेचर पे होते हैं तो बैलेंस बैंड से जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. तो इंसुलेटर में ये जो गैप है ये इतना ज्यादा होता है कि कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते. तो इसीलिए लकड़ी का जैसे कोई टुकड़ा है या प्लास्टिक है, उसको अगर हम कितना भी टेम्परेचर दे दें, कितना भी एनर्जी दे दें, ऐसा नहीं होगा कि वो कंडक्टिव हो जाए. तो कंडक्शन उसमें नहीं आएगा, तो नॉन कंडक्टर ही रहेगा, क्योंकि उसका बैंड गैप बहुत ज्यादा है. सेमीकंडक्टर में बैंड गैप कम होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको कुछ नॉन जीरो टेम्परेचर बनाएंगे, मतलब कुछ टेम्परेचर देंगे, कुछ एनर्जी देंगे, तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन वैलेंस बैंड, दे विल जंप इनटू कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड के ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो जाएंगे तो इसका कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिविटी तो हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पे ही डिसाइड हो रहा है. मेटल में क्या हो रहा है कि ये पहले से ओवरलैप है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें तो इसका कंडक्टिविटी तो घट जाता है. तो ये
कंडक्टिविटी का टेम्परेचर का रिलेशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हाउ इट हैपेंस विद मेटल एंड सेमीकंडक्टर, बट एज ऑफ नाउ हियर वी कैन ट्राई टू सी कि हम लोग पहली पहली बार ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पे ये रीजन बता पा रहे हैं कि मेटल कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर ऐसे रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह होते हैं। अगर इनको तुम टेम्परेचर कुछ एनर्जी नहीं दोगे तो बेसिकली ये कंडक्शन बैंड इनका लगभग खाली होता है और इसमें कुछ दे डोंट शो कंडक्टिविटी, बट इफ यू गिव सम टेम्परेचर तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर में ऐसा कंडक्टिविटी क्यों होता है, इसको हम लोग इसमें बैंड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देयर आर व्हाई देयर आर समथिंग व्हिच इज इंसुलेटर, ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इसके बेसिस पे। तो जो बैंड थ्योरी है बेसिकली ये हमको इक्विप करता है एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक थ्योरी, और ये हमको बताता है कि कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो डिफरेंट तीन तरह से क्लासिफाई किया जाए अगर मटेरियल्स को, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। आर वी के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, जैसे हम लोग कहना चाहें, इनके अलग अलग नाम है। इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर एक ही बात है, मेटल कह रहे हैं या कंडक्टर कह रहे हैं लगभग एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग कंडक्टिविटी का बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो चीजें हम लोग जो सॉलिड्स देखते हैं उनको हम लोग तीन क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम ये बता सकते हैं कि कुछ मटेरियल सुपर कंडक्टर होते हैं। अब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमारे कोर्स का चीज नहीं है, so we can't go into that detail, but if you are curious you can try to understand why there are some superconductors, और सुपरकंडक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये, अब ये फिजिक्स का चीज है। तो अगर तुमको इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग ये सब की बात कर रहे हैं, सो वहां पे superconductors play a lot of role, so superconductor could be an interesting thing to know, but it is like if you are interested you search things and try to get it कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ये मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के अलावा कुछ होता है क्या, उनमें बैंड गैप कैसे होता होगा। यू कैन ट्राई टू लुक समवेयर, और कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ पूछने का मन करेगा, लेकिन कुछ पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मतलब प्रोसेस ये है कि हम नई चीजों को तुमको सोचने के लिए मैं अगर कुछ नया चीज दे पाऊं, दिस इज माई सक्सेस। एंड स्पून फीडिंग इज नॉट अ गुड थिंग, लाइक if I tell you what is superconductor और सब कुछ, तो वो एक स्पून फीडिंग जैसे हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हम लोग समझ रहे हैं, और पहले ये तीन चीजें समझें, ये जरूरी है। Then if you are curious, then you try to understand what is superconductors. There are some MOOC courses जो मैं पहले तुम लोग को ग्रुप दिया था, तभी भी ग्रुप में जब सिलेबस दिया था, at that time I also told there are some MOOC courses, so you can try to look at things if you think that there are these professors are much more experienced and they know a lot of things, so you can listen to their classes and try to better grasp things. I am always there to help you. मैं क्या कोशिश करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, they are, this is from IIT, so they have students of that kind of, so I have my students are not मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे स्टूडेंट्स कमजोर है या कुछ अच्छे नहीं होंगे, लेकिन they have different type of class, we have different kind of class, so I have to manage everything, I have to teach every, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आखिरी बच्चे तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, तो मैं उसको हिंदी में भी बोलता हूं और जनरल एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट इफ यू थिंक माय classes are not very engaging, or if you think that you can try to see some other sources, if you better understand that, अगर तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो you can always go through that classes as well। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हमारा जो कोर्स है वो उसमें रेगुलरिटी रहेगा तो हमको चीजें समझ में आएंगी, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। मैं ऐसे नहीं कि तुमको वन वे पढ़ाऊंगा, अगर तुमको कुछ लगता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट देयर आर सम कंडीशन, देयर आर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू एंड मी एज वेल, कि मुझे क्या करना है और तुम्हें क्या करना है, लेकिन हमको ये कोर्स 40 घंटे में पढ़ना है। दिस इज अ लिमिटेशन दैट वी कांट रिमूव।
तो ये आज मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा दिखाया क्लास में, जैसे एक ये वीडियो दिखाया कि वीडियो कैसे, वीडियो में तुम लोग सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, टॉपिक पढ़ सकते हो। एंड ये जो NPTEL HRD का जो चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है ऐसे अवेलेबल है जो तुम्हारे कोर्स जैसे होंगे। दो मूक कोर्स मैंने वहां पे दिया है लिस्ट में, वो भी तुम लोग देख सकते हो। कैसे बैंड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, बहुत आसान शब्दों में मैंने उसको समझाने का कोशिश किया है। एनर्जी लेवल से जाके हम लोग वैसे बैंड बनाते हैं, फिर बैंड में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है ये समझाया, और इसके साथ ये बताया कि कैसे मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तीनों का अलग अलग बात कर सकते हैं। So we have discussed a lot of things in today's class and now it's 12:20, हम लोग का क्लास का टाइम खत्म हो गया है। तो if you have anything to ask, you can ask in 1-2 minutes. Otherwise, we will stop today and we'll continue discussion from tomorrow onwards.